हेलो गाइस, तो पार्ट नंबर 10 में आपका स्वागत है। अब आपको पता ही होगा पार्ट नंबर 10 किसका चल रहा है। ऑब्वियसली अपना चैप्टर नंबर 13 का चल रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 13 चैप्टर? सरफेस एरिया। सरफेस एरियाज के फॉर्मूला सारे एंड वॉल्यूम, बस यही चैप्टर के अंदर हो, कुछ भी नहीं है। सारे वॉल्यूम के फॉर्मूले, सारे सरफेस एरियाज के फॉर्मूले। तो भाई स्वागत है मेरे साथ। आपका चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। अपना 17 फरवरी को जो पेपर है उसके लिए तैयारी चल रही है। सीबीएसई एग्जाम 2025-26 का मैथ क्लास 10th। ओके भाई, तो क्लास पार्ट नंबर 10 स्टार्ट कर दे। देखो क्लास 10th और पार्ट नंबर 10, वाओ। तो भाई इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। पहला यानी इस शीट का 9th क्वेश्चन। पिछले में वीडियो में 8th क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो 9th क्वेश्चन देखिए फटाफट। एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड होलो कोन। अब क्लोज्ड होलो कोन का मतलब क्या होता है बताओ। यानी कोन है वो क्लोज है, यानी जो बेस है ना, ये नीचे वाला, ये बेस क्लोज कर दिया, लेकिन होलो है, अंदर से हवा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो कहां कहां मेटल शीट लगेगी? एक तो बाहर कर्व्ड सरफेस एरियाज पे लगेगी, प्लस बस इसके किस पे? इसके एरिया पे लगेगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दिस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ही हो गया ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। हाइट इतनी है, बेस रेडियस दे रखी, तो बस सिंपल है। अब हाइट 24 है, बेस रेडियस 7 है, सोचो तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। डायरेक्ट लिख रहा हूं पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो 9th क्वेश्चन है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, यानी 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है? 7 मीटर, ये कॉमन ले ली। एल प्लस आर आएगा अंदर, एल प्लस आर, स्लैंट हाइट अभी निकाल दी मैंने, कितनी? 25 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, जमा आर कितना है? 7 है। वेरी गुड, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। 25 जमा 7 कितना होता है? 32। 32 इंटू 22, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4। 704 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, 704 मीटर स्क्वायर आपका टिक होगा। समझ गए ना टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं भाई? क्लोज्ड होलो कोन है, यानी जो बेस एरिया है ना, उस पे भी क्या लगेगा? उस पे भी मेटल शीट लगेगी अपने भाई, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 10th क्वेश्चन है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बोल ले, चाहे कुछ भी बोल ले, आपको सीधा यही लिखना है, इज इक्वल्स टू 346.5। तो बस सीधा आंसर निकालना है। ये देखो 11 से जा रहा है, कट रहा है, 11 से कटेगा क्या इसका? 11 से जल्दी से देखो, बिल्कुल कट रहा है। 11 2 22, 11 3 33, 11 1 11 पॉइंट, 11 5 55। कोई दिक्कत नहीं है। अब बस सीधा आंसर निकाल दो। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31.5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 8। अब क्या करते हैं भाई, पॉइंट के हिसाब में देख लो, क्योंकि ऑप्शन भी आपका क्या है? पॉइंट के हिसाब में ही है, ठीक है। अब कैलकुलेट करके तो करेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता अपने पास। 31.5 इंटू 7 करोगे। पहले मैं तरीका बता रहा हूं कैसे निकालोगे आप ऑप्शन। 7 5 35, 7 एकम 7 8 3 10, 7 3 21 8 2 22। अब ये एक के बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। अब इसको 8 से डिवाइड कर लो, कितना आता है चेक करो। 8 दूनी 16, तो 6 बचेगा 60, 8 7 56, तो 4 बचेगा, पॉइंट आ गया 5, 45 बन गया। 8 5 40, फिर 5 बन गया, 8 6 48, तो 27.56। अब ये किसका स्क्वायर के आसपास है? ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है। हमें रेडियस बतानी है, रेडियस भी नहीं बतानी भाई, डायमीटर बताना है। देख रहे हो? अब देखो पहले तो चेक करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, तो 4 नहीं है रेडियस। 5 का कितना होता है? 25 होता है, तो 5 के थोड़ा सा बड़ा है भाई। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग है रेडियस। अब 5 पॉइंट समथिंग रेडियस है, तो डायमीटर कितना होगा? 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो चेक करो कितना आएगा। 10 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है? एक ये भी है, एक ये भी है, समझ रहे हो? अब मान लो ऑप्शन पुट करे, तो मान लो 10.5 है, 10.5 तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना आ गया? 5.25 आ गया। अब 5.25 का स्क्वायर इतना आना है, देखिए 525 का स्क्वायर यानी 5.25 का, समझ रहे हो ना भाई? तो 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 5 25 और 26, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 5। देखो जब ऑप्शन नजदीक हो ना, तो भाई थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। अब एक बार और होगा यहाँ पे, ठीक है। 5 5 25, 2 6 2। अब ये कितना आ रहा है? 5 2 5 5 10 और 1 16, 2 2 4 और 1 5। तो देखो
1 2 3 4 27.56 ही हमारा ये आ रहा था, यानी बिल्कुल करेक्ट है। जो डायमीटर है वो 10.5 ही आएगा, जो हमने अप्रोक्स माना था कि 10 के समथिंग आएगा। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं भाई। 11th क्वेश्चन देखते हैं ब्रो। रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। भाई ये क्वेश्चन रिपीटेड है यार, इसका आंसर बता दो क्या था। मेरे हिसाब से तो 1:2 था या पता नहीं क्या था, देखते हैं। पहले रेडियस 7 थी, फिर 14 बन गई। वेरी गुड। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल बैलून टू इन्फ्लेटेड वन। ओरिजिनल बैलून कौन सा है? 7 वाला। इन्फ्लेटेड यानी एयर भरने के बाद 14 बन गया। अब के देखो भाई, पिछली क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा था कि ओरिजिनल से इन्फ्लेटेड का निकालो रेशियो। पिछली बार तो सीधा रेशियो पूछ लिया, तो हमने अपने मर्जी से मान लिया कि ओरिजिन टू इन्फ्लेटेड ही है। ठीक है, देख रहे हो इनकी शानपत्ती। और भाई सरफेस एरिया में आता है 4πr², तो 4π से 4π तो कैंसिल होना है ये रेशियो में, तो r1² आना है। अब ओरिजिनल की कितनी है? 7 है, तो 7² अपॉन में 14 का स्क्वायर। देख रहे हो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1:4 आंसर था, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस करते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फटाफट। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल दे दी, सर्कमफ्रेंस दे दी, हाइट दे दी, इतना बता दी। ये तो हमें पता है 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीटर मतलब इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो देखो सर्कमफ्रेंस है, ये एरिया नहीं है। एरिया होता तो एरिया इंटू हाइट कर देते। अब सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालनी पड़ेगी। 2πr इज इक्वल्स टू 132, तो ये 6 पे चला जाता है। 2 3 जा 6, तो रेडियस कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर आ गई। अब जो है पहले एरिया निकाल लेता हूं। πr² चाहिए तो होती ना वॉल्यूम, तो एरिया πr² यानी 21 इंटू 21। हाइट कितनी है? πr² इंटू हाइट 25 सेंटीमीटर, तो ये आपकी वॉल्यूम आ गई 7 3 जा 21। अब ये वॉल्यूम आ गई। अब जो है वॉल्यूम हमारी आई है सेंटीमीटर क्यूब में, तो लीटर में बनाने के लिए 1000 से कर दो डिवाइड। 1 2 3 कर दिया। अब इसको कैंसिल कर दो, 25 चौकू 100, 0। बहुत बढ़िया बात है। 2 दूनी 4, 0, 2 1 कम 2 अरियो। अब देख कितना आसान हो गया। 11 इंटू 3 करो, इंटू 21 करो। 21 इंटू 11 कर लो पहले। 21 इंटू 11 कितना होता है? 231। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 जा 3, 3 6 9, 3 2 जा 6। अब इसको 2 से डिवाइड करके 1 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 20 से ही डिवाइड कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा। 2 से डिवाइड कर दो। 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 6 की 12, 2 5 10, 346.5। एक पॉइंट और है क्योंकि 10 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट आ गया 34.65। ऑप्शन मैच हो रहा है, टिक कर दो भाई। कहीं भी दिक्कत आ रही है मेरे तो बता दो भाई, कोई बात ऐसी ना है, शर्मान वाली कोई बात ना है। अगला क्वेश्चन देख लो। नंबर ऑफ लीटर ऑफ मिल्क ए हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ रेडियस इतना कैन होल्ड। हेमिस्फेयर की बात कर ली, यानी स्पेयर की तो वॉल्यूम होती है 4π/3 r³, तो हेमिस्फेयर कितनी हो जाएगी? 2π/3। 2π/3 r³, रेडियस है 10.5, तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। अब लीटर्स की बात कर रहे हैं, अपनी आई है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ऑब्वियसली 1000 से करनी पड़ेगी डिवाइड। समझ गए भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7 1 कम 7 पॉइंट 5, 7 5 35 होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 0 आ गई, ये पॉइंट हटा दो। 1 और 0 आ गई, ये पॉइंट हटा दो। 1 और 0 आ गई, ये पॉइंट हटा दो। ये पॉइंट हट चुके हैं सारे। 3 5 जा 15। वेरी गुड। 5 दूनी 10, 2 4 5, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं। 2 से इसे काट दो, तो 1 2 4 5, 5 0 आ गई, 5 0 आ गई। बहुत बढ़िया बात होगी। अब देखो, अब ऊपर बस मल्टीप्लाई कर दो, और जितनी जीरो है उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो। 105 105 105 का क्यूब, फिर उसको 22 से मल्टीप्लाई करो। बहुत बड़ा रेशियो है। इसका मैं आंसर आपको अभी बताता हूं फटाफट कैलकुलेट करके। 105 का क्यूब इंटू 22, और उसका जो है इतने से डिवाइड करना है। ठीक है गाइज? तो भाई देखो, इसको जब मल्टीप्लाई किया, देखो 105 वाला ये तो कट गया था ना, सारे डिवाइड कर दिए थे। अब 2 बार 105 को मल्टीप्लाई करना है, और 1 बार 22 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो भाई अपना आ रहा है, ये आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो 1 2 3 4 5, तो 2.425 लीटर आना चाहिए। अब यहां पे ऑप्शन चेक करोगे ना, 2.42, ये तो होना नहीं है। 32 ये भी नहीं होना। अब देखो 0.476, 0.47, तो कितने आसपास पॉइंट दिए हैं भाई इसने। अब इसके लिए तो पाई भी परफेक्ट लेना पड़ेगा, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी थी ना, 3.14 अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस अप टू 50 टाइम्स दे दी। वो जब पाई की वैल्यू लोगे तब जाके करेक्ट आंसर आएगा। तो भाई इनका जो है ना
2.4255, तो ज्यादा से ज्यादा 2.43 हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज होगा यार, भाई बोर्ड में ना कैलकुलेटर होता आपके पास, तो इसमें से कौन सा टिक करोगे बताओ। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। बाकी मेन कंसेप्ट क्या है, वॉल्यूम निकालना हेमिस्फीयर की 2π/3 r³। ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता पेपर में, आएगा भी तो उसका करेक्ट आंसर निकलेगा। देखो करेक्ट आंसर ये भी निकल सकता है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस भी निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मतलब आपका आंसर ये आएगा ही। अब यहाँ पे तो 4-2 आ रहा है, 4-7, तो यहाँ पे 4-7 है दोनों ऑप्शन में, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कभी कभी, इसमें आपको बोनस मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर इसका आप करेक्ट आंसर निकाल पा रहे हो तो भाई वेल एंड गुड है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं भी आपसे ही सीखता हूं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैथ्स को परफेक्ट करना है अपने को। 14वां क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग इतना आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वन वॉल इतनी इफ 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज टेकन बाय द मोटर। ओके, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की इतनी है मेजरिंग, हर एक ब्रिक की, आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड वन वॉल, एक वॉल है जिसकी इतनी लेंथ है। इफ 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज टेकन बाय मोर्टार। मोर्टार क्या होता है, मान लो मोर्टार ऐसी जगह है जहां पे ब्रिक्स का यूज नहीं हो रहा, तो ब्रिक्स का यूज कहां पे हो रहा है, 1/10 पे तो मोटर का यूज हो रहा है, मोटार जो भी बोल लो। ठीक है, तो मान लो कोई अलमीरा वगैरह बन रही, तो उसमें ब्रिक्स की नीड नहीं होगी, कुछ भी ऐसा होगा, तो 1/10 तो इज टेकन बाय मोटर, तो बची कितनी 9/10, तो 9/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल 12 × 0.6 × 4.5। अब देखो मीटर में, वेरी गुड, मीटर में ही रहने दो, उसको भी मीटर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वॉल्यूम है जहां पे ब्रिक्स लगनी है, और हर एक वॉल्यूम नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ईच ब्रिक्स की वॉल्यूम, दिस इंटू दिस, तो उसे मैं करता हूं नीचे डिवाइड ले जाता हूं इधर से इधर, तो 18 × 12 × 10। अब ये सेंटीमीटर में थी, अब इसको मीटर में जब मैं करूंगा तो क्या करूंगा, 100 × 100 × 100, तो बस इसका आंसर हमें निकालना है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। एक जीरो से पहले तो एक जीरो हटाओ, इस जीरो से ये हटाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो एक पॉइंट ये हटेगा, एक पॉइंट ये हटेगा, नीचे 2 जीरो आएगी, तो एक 100 को और हटाओ, वेरी गुड। 6 दूनी होता है 12, 2 6 की होते हैं 12, 6 तिया होता है 18, 3 1 कम 3, 3 5 15। अब नीचे का सब गोल मोड़ हो गया, सब हट गया, नीचे का ऊपर बचा है 15 × 9, 15 × 9 कितना होता है 135, और 2 जीरो है, तो 13,500 बी ऑप्शन टिक कर दो। ये ब्रिक्स है, समझ गए ना। मोटर मान लो भाई कोई भी है, टीवी वॉल बनानी है, तो उसके लिए ब्रिक्स की नीड नहीं होती, तो 1/10 ऑफ वॉल्यूम में टीवी वॉल बनानी, जो बाकी की वॉल बच गई उसमें ब्रिक्स लगानी है, इसे ऐसे समझ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। रेडियस ऑफ ए स्फीयर दे दी, रेडियस इंक्रीज करती बाय 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय, अच्छा रेडियस तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी, अब वॉल्यूम जो स्फीयर की इंक्रीज हुई है ना उसे परसेंट में पूछ रहा है, देख रहे हो भाई, बिल्कुल निकाल देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस 10 है, तो वॉल्यूम कितनी होगी 4π/3 r³, r³ कितना होता है 10 का 1000 होता है। अब रेडियस 11 हो गई, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी, तो नई वॉल्यूम कितनी होगी 4π/3 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है गाइस, मेरे हिसाब से कितना होता होगा बताओ, 121 यानी 1331 होता है 11 का क्यूब, वेरी गुड। ठीक है, तो ये नई वॉल्यूम, ये पुरानी वॉल्यूम, तो नई माइनस पुरानी, तो 4π/3 तो देखो कटना ही है, कॉमन ले लो, तो 1331 माइनस 1000 अपॉन में इनिशियल यानी ओरिजिनल 4π/3 r³ यानी 1 2 3, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्योंकि हमें निकालनी है परसेंटेज, तो 4π/3 से 4π/3, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये कितना आता है, ये आपका आता है 331 अपॉन में 10 है, तो 10 है, ये एक पॉइंट कर दो, 33.1% आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।